So kids, already we have seen the types of banks in the previous videos, okay? Make sure that आप वो पढ़ के आए यहाँ पे because this is going to be the second part for the banking system, okay? That is functions of the commercial banks. Why commercial banks? इतने सारे types तो पढ़े हम लोगों ने, उसमें से commercial bank क्यों? ये बहुत ही important reason है बच्चा, क्योंकि इनके पास ये बहुत significant role play करते हैं in giving money to the different, you could say agriculture people, okay? और यू कुड से ट्रेडर्स, इंडस्ट्री, इन लोगों को जब जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना, यही काम आते हैं। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द सोशल नीड्स ऑफ मनी, है ना? जब जब बिजनेसेस को चाहिए, या आज की तारीख में तो देखो बिजनेस से ज्यादा हम लोगों को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। सो दीज पीपल आर हियर, है ना? देयर रोल्स इज चेंजिंग, देयर यूज ऑफ मनी इज चेंजिंग। हम लोगों को भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसों की, तो ये लोग हमें भी हेल्प करने आ जाते हैं। तो इसमें देखना क्या है, इनके कुछ फंक्शंस। नाउ मेक श्योर दैट यू रीड दिस वेरी केयरफुली। इनके पास है ना बच्चा दो फंक्शंस है, एक है तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन, ओके, और एक सेकेंडरी फंक्शन। ऑफ कोर्स हम लोग सेकेंडरी फंक्शन दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू ओनली कवर द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आता है, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, एक हाथ से, है ना, पैसा लेना, एक हाथ से वही घुमाना, है ना? तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और घुमाने के लिए हम लोग ग्रांटिंग द लोन्स एंड एडवांसेस कर रहे, राइट? तो डिपॉजिट्स दो टाइप के होंगे, याद रखना है, टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। और हर इस दो टाइप में आगे और दो टाइप्स आएंगे। टाइम में आएगा फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट, एंड डिमांड डिपॉजिट में आएगा सेविंग एंड करंट डिपॉजिट, ओके। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस। अगेन लोन्स एंड एडवांसेस। लोन में बहुत इजी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन, ओके। एंड एडवांसेस में हम लोग बोलेंगे जब जब बिजनेस को जरूरत होती है पैसों की, तब तब ये लोग एडवांस लेते हैं बैंक से। दैट कुड बी सीसी, दैट इज कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। याद रखो, सबसे पहला चालू हो रहा है अपना primary functions, okay, that is accepting deposits, two types of deposits, demand deposit and time deposit, okay। सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में दे टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक, राइट? और इसमें हम लोग एज एज अ पर्सन या एज अ पब्लिक हम इनके पास पैसा कैसे दे सकते हैं? हमको इनके बैंक में अकाउंट्स ओपन करने हैं। अभी पढ़ा था हमने टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, उसमें से सबसे पहला लेते हैं टाइम। व्हाई द वर्ड टाइम? ओके, क्योंकि आप लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इनके पास पैसा रखना पड़ेगा। उस टाइम के पहले आपको पैसा निकालना अलाउड नहीं है। जैसे कि आ रहा है ये रेकरिंग डिपॉजिट, नाम क्या है? रेकरिंग, रेकरिंग, बार 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 बार, मतलब हर महीने हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इस अकाउंट में डालते जाएंगे। और क्या, उस अमाउंट पे हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छी बात क्या है, ये इंटरेस्ट वापस उसी अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट होते जाएगा। और एक टाइम खत्म होने के बाद, ओके, हम उस अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकते हैं। सेविंग का सेविंग भी हो जाएगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, राइट? और अच्छी चीज क्या है, ऐसे वाले अकाउंट पे ना थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट से, बट हाँ, एफडी, फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? एफडी अच्छा है, हाँ, फिक्स डिपॉजिट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना फिक्स्ड, रेकरिंग नहीं है। अगेन सुन रहे हो, रेकरिंग नहीं है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब एक बड़ा अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए हम लोग पार्क कर सकते हैं बैंक में, ओके। नाउ वैसे तो टाइम देखने जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको 30 दिन से लेके 5 साल तक के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? छोटा शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग एफडी बना सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग एफडी रख सकते हैं। These are also called as term deposit, long term, short term, hence, okay? And यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बड़ा रेकरिंग में अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एफडी से कम। तो बट ऑफ कोर्स रेकरिंग में जहां पे 60% मिलता रहेगा, वैसे एफडी में 9.5। ना ये जो रेट्स है ये थोड़ा ज्यादा हाइप्ड है, बट हाँ, अगर देखने जाए तो आज की तारीख में कुछ चलता रहेगा, 7 to 8% आपका एफडी में चलता रहेगा, राइट? लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में सबसे कम है। बट is saving bank or your saving account a part of time deposit? Not at all. That is a part of another one, that is demand deposit, okay? FD, अगर आप FD ओपन करते हो तो आपको ऐसा कुछ एक FD रिसिप्ट मिल जाएगा। ये आपके लिए प्रूफ रहेगा कि आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं और उसके आगे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन मैम 5 साल से पहले अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो कोई टेंशन नहीं है,
कोई टेंशन नहीं है, आप उसके ऊपर, आपके एफडी के ऊपर लोन भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है अपना डिमांड डिपॉजिट का टाइप, दो सेविंग एंड करंट। सेविंग नाम के हिसाब से यहाँ पे आप आपके पैसे सेविंग के लिए रखोगे ना, इसमें छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शन जरूर होते हैं, आप लोग जब चाहे तब फ्रीक्वेंटली पैसा नहीं निकाल सकते। ओके, थोड़ा बहुत सेविंग में रखना पड़े। इनफैक्ट आपने अगर सुना होगा, आपके मॉम डैड से पूछ लेना, हमको एक मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है सेविंग में। ओके, इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है एवरी 6 मंथ। जैसा जैसा आपका पैसा भी, ये क्या सेविंग अकाउंट है, जरूरी नहीं है कि हर टाइम सेम ही अमाउंट आपके अकाउंट में रहे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, पॉसिबल है। दूसरा आता है करंट अकाउंट। आप लोग गेस जो कर रहे हो, हाँ मैम ये तो हमको याद है, यस यस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस पीपल। और यहाँ पे ना बच्चा एनी टाइम एन नंबर ऑफ विड्रॉवल्स एंड एन नंबर ऑफ डिपॉजिट्स आर अलाउड। बिजनेस क्लास लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। अच्छी चीज क्या है कि ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है। जैसे मैंने बताया, एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन विड्रॉ एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन इवन पुट मनी इन दिस, राइट। हाउएवर देयर इज अ बिग चांस कि इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट ना मिले। ओके, अमाउंट डिपॉजिट अगर एक मिनिमम अमाउंट से लेस में हो जाता है तो बैंक सेविंग बैंक की तरह ही यहाँ पे भी छोटा मोटा चार्जेस लगाएगी, है ना। मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट बाय चेक। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मैंने आपको जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एक डेफिनेशन बोला था इसके लास्ट वीडियो में, ओके, उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि हाउ कैन यू विड्रॉ योर मनी, बाय चेक, बाय ड्राफ्ट। तो ऐसे यहाँ पे भी पॉसिबल है, चेक से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। एंड करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब पैसे अगर उनके अकाउंट में ना भी हो या कम हो, उससे भी ज्यादा वो लोग पैसा निकाल सकते हैं, बट उसके लिए फैसिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। क्या है ये, हम लोग थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ओके, so this was all your primary ones. Now we will go for primary में पहला वाला कौन सा पढ़ा हमने, accepting deposit. However, काम क्या है कमर्शियल बैंक्स का, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का और लोन्स देने का, राइट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स। लोन्स कैसे देंगे? ओके, नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको फिक्स्ड और सेविंग का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, दैट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अभी क्या है, देखो सेविंग अकाउंट में अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मैम एफडी में तो बहुत अच्छा मिल रहा है। प्लस मैम ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि एफडी का, जैसे हमने बताया ना कि एक बड़ा अमाउंट एक अच्छे टाइम के लिए रखने का, बीच बीच में पैसा चाहिए तो आप बोलते हो एफडी तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बैंक चार्जेस लगाएगी, तो क्या करें, ऐसा कुछ हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन? यस। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे लाइक 1,25,000 अमाउंट है, मैं अपने बैंक को बोल सकती हूँ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में कि भाई 1,00,000 तुम एफडी की तरह ट्रीट करो और बाकी के 25,000 ना आप सेविंग की तरह ट्रीट करो। तो ये मैं थोड़ी बार है ना निकाल सकती हूँ, इसको डाल सकती हूँ पैसा इसमें वापस, ये वो सब, ये इस पे मुझे ना अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हो इंटरेस्ट मिलेगा एफडी की तरह, 25,000 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग की तरह। देख मैम, अगर मुझे 25,000 से थोड़ा ज्यादा निकालना पड़ा तो कोई बात नहीं, वो इसमें से निकालेंगे, समझो आपको 30,000 निकालना है, 25 तो ऑलरेडी सेविंग में है, इसमें से 5,000 निकालेंगे हम लोग। ओके, बैंक निकालेगी एंड डू नॉट वरी, बाकी का जितना इधर 95 पड़ा है अभी आपको उस पे भी एफडी का ही रेट मिलेगा। और एनी टाइम व्हेन यू पुट मोर मनी इन द सेविंग अकाउंट, ये वापस उसको वहां पे 5,000 डाल देगा और उसका एक अमाउंट मेंटेन करेगा एंड बाकी का फिर भी वापस सेविंग में आते जाएगा, है ना। बहुत अच्छा है ना यहाँ पे। सो एडिक्वेट फंड्स नहीं रहने पे ये वही बता रहे हैं कि आप लोगों के कोई भी चेक डिसऑनर नहीं होगा, आपके पेमेंट्स फिर भी ऑनर होंगे। रीजन क्या है, एफडी में अभी भी पैसा है ना, सिंपल। ये बैलेंस अकाउंट में आप एफडी एज आई सेड उसका इंटरेस्ट रेट भी रख सकते हो एंड अनदर दैट इज सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट रख सकते हो, जो कि कम है और जो कि यहाँ पे ज्यादा है। हो ना, दो बात एक काम, राइट। ओके, या डुअल वर्क इन वन अकाउंट। तो अब तक क्या पढ़ा हमने, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में दो ऐसे टाइप्स, उन दोनों टाइप्स में एक्स्ट्रा टू टाइप्स याद रखना है, राइट।
अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स क्या पढ़ा था हम लोग ने, लोन होता क्या है, देखो बैंक को ना पैसा मिलता है आप लोगों से, है ना, पब्लिक से, तो बैंक क्या करती है, इसको घुमाती है, इनका यही तो काम है, मॉनेटरी रीजंस है ना, या पैसा घूमते रहना चाहिए मार्केट में, तब तो जाके इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यही पैसा आगे घुमाते हैं बाय गिविंग लोन्स। नाउ लोन्स कुड बी ऑफ लाइक यू कुड से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ओके। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कैसे बोलेंगे, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर या उसके नीचे का अपने लिए हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, 1 to 5 थोड़ा मीडियम टर्म होता है, या कहीं कहीं पे हम लोग बोलते हैं 1 to 3 मीडियम टर्म होता है, और उसी आगे हम लोग लॉन्ग टर्म। लेकिन क्या ये लोन ऐसी अपनी शक्ल पे मिल जाएगा, हाँ हाँ हम अच्छे दिखते तो लोन दे दो बैंक, हमको क्या है बोले दिख रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। आपको थोड़ा बहुत पर्सनल एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे, है ना, पर्सनल सिक्योरिटी, गोल्ड, सिल्वर, गाड़ी, ऐसा कुछ गिरवी रख के, बंगला अगर है तो, नहीं तो घर गिरवी रखना पड़ेगा, ओके। ये सारी चीजें गिरवी रख के हम लोग आगे लोन ले सकते हैं, ओके। जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं। लोन कैन बी फॉर मोर देन 1 ईयर और इवन लेस देन 1 ईयर, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। बट याद रखो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है जिसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। आप जितना यूज करना है यूज करो, नहीं करना है नहीं करो, बट पूरा अमाउंट का लोन पे इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे एडवांसेस। देखो बिजनेस को कई बार जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा पैसों की, तो एडवांस में पैसे मिल जाएंगे, या एक छोटा मोटा लाइक वर्किंग कैपिटल, या एक 2-3 महीने का जो अपने को एकदम तंगी आती है ना, पैसे आने ही वाले हैं, आए नहीं है, तो थोड़ा बैंक से मांग लेते हैं, व्हाई नॉट। ऐसे एडवांसेस बैंक कई बार देती है, ओके। और इन एडवांसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एडवांस। सबसे पहला सीसी, कैश क्रेडिट, ओके। अगर समझो आपके पास पैसे नहीं है और लोन की तौर पे, जैसे लोन में पढ़ा था वैसे एडवांस की तौर पे अगर हमको पैसे चाहिए, थोड़े बहुत बैंक से पैसे चाहिए, यू कैन गो फॉर इट, ओके। लिमिट आपको एक सैंक्शन करके मिलेगा फ्रॉम द बैंक, उतने लिमिट तक ही आप पैसे निकाल सकते हो। सिर्फ एग्जांपल आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, लिमिट सैंक्शन करके ले लिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया लिमिट सैंक्शन करके ले लिया, और आपको बैंक ने बोल दिया कि कैश क्रेडिट 10,000 का आपको मिल सकता है, यस आप 10,000 निकालो, ओके। या 10,000 आपके लिमिट एक सैंक्शन करके मिल जाता है बैंक से आपको, राइट। कैश क्रेडिट 10,000 का, लेकिन क्या है ये अकाउंट में मेरे पूरे डाल दिए 10,000, उतने पूरे मैंने यूज किए नहीं है। लोन की तरह कैसा 10,000 है तो पूरा उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, 2,000 निकाले और यूज कितना किया, 2,000, तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे अमाउंट पे, राइट। ऑलमोस्ट वैसा ही आता है तुम्हारा ओवरड्राफ्ट। अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था करंट अकाउंट के टाइम पे, राइट, कि करंट अकाउंट होल्डर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे अकाउंट में कुछ पैसे है और मुझे और कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो मैं और भी निकाल सकती हूँ बैंक अकाउंट से, ओके। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही होगा। आपको इसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी, वरना नहीं मिलता। जस्ट बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट इफ यू थिंक आई विल गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ना ना ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तब जाके बैंक आपके ऊपर ये मेहरबानी करेगी, राइट, ओके। सो करंट अकाउंट में मेरे ऑलरेडी लाख रुपए है, समझो मेरे को 1,25,000 का कोई एक चेक है ना देना है, डू नॉट वरी, वो बाउंस नहीं होगा। 25,000 का आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट में से आ जाएगा, और वो 1,25,000 का जो भी चेक रहेगा वो सैंक्शन हो जाएगा, मतलब वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, बैंक आपको इस 25,000 के लिए जरूर इंटरेस्ट लगाएगी। हो सकता है आपने ओवरड्राफ्ट लिया रहेगा 1-2-5 लाख रुपए के लिए, बट सिर्फ 25,000 यूज हुआ, जस्ट लाइक सीसी कैश क्रेडिट, ओके। जितना पैसा यूज करोगे उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके बारे में तुमको बहुत अच्छे से पता है। देखो बच्चा, क्रेडिट सेल्स में ना कई बार क्या होता है, बंदा जो सामने वाला है, ओके, बायर, वो हमको टाइम पे पेमेंट नहीं देता, उतना तुरंत पेमेंट नहीं देता, माल जरूर लेकर जाता है लेकिन बाद में पेमेंट देता है, तो वी साइन दिस ट्रेड बिल्स और कमर्शियल बिल्स विद देम, है ना। यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूजुअली नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएबल मतलब अब वो बंदा तो 3 महीने में मुझे पैसे देने वाला है, लेकिन अभी के अभी अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं कहां जाऊं, तो वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर मैं बैंक के पास जाती हूँ और बैंक को बोलती हूँ, ले भाई तू ये 3 महीने मुझे ऐसे भी पैसे आने वाले हैं,
वो सामने वाला बंदा दे देगा, उसके पहले तू मुझे पैसा दे सकता है क्या एज अ बैंक? तो बैंक बोलते हैं हाँ मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, राइट? तो बैंक हमें ये डिस्काउंट करके देती है और इससे अपना काम जरूर चल जाता है, राइट? सो याद रखो प्राइमरी फंक्शंस जिसमें आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, और इसके छोटे 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 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, बाकी का सेकेंडरी फंक्शंस के लिए कीप वॉचिंग।